दोस्तों, आपने भारत के सबसे छोटे राज्य का नाम तो सुना ही होगा। हाँ दोस्तों, गोवा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आइए चलते हैं भारत के सबसे छोटे और खूबसूरत राज्य में। दोस्तों, गोवा सिर्फ एक यात्रा करने का स्थान नहीं है, ये एक ऐसा अनुभव है जो प्रत्येक विजिटर के लिए विशिष्ट रूप से प्रकट होता है। यदि आप समुद्र, सूरज और रेत के मंत्र मुग्ध कर देने वाली सुंदरता की तलाश में हैं, दूसरी ओर यदि आप पूरे दिन और रात भर पार्टी करने के विचार में घिरे रहते हैं, तो गोवा के हिप हॉप और क्लब आपको रोमांचित कर देंगे। दिल में रोमांटिक लोगों के लिए गोवा समुद्र की लहरें, मोमबत्तियों, रोशनी वाले रेस्टोरेंट और आलीशान रिसोर्ट प्रदान करता है। हालांकि गोवा के इस मस्ती भरे तुच्छ चेहरे के पीछे गौरवशाली इतिहास भी छुपा हुआ है, जो इसे विरासत स्थलों के माध्यम से परिलक्षित होता है। और यहाँ आपके नियमित पर्यटन आकर्षण के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के बारे में बात कर रहे हैं, जो गोवा को अपने औपनिवेशिक अतीत की एक झलक के लिए भारत के सबसे अच्छी जगहों में से बेशुमार करती है। हाँ, आपने सही अनुमान लगाया, हम बात कर रहे हैं पुराने गोवा उर्फ गोवा वेला के में स्थित धार्मिक स्मारकों के समूह के बारे में। इन स्मारकों, जिन्हें सामूहिक रूप से गोवा के चर्च और कॉन्वेंट कहा जाता है, इसको वर्ष 1986 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। 16वीं और 17वीं शताब्दी के बीच पुर्तगालियों द्वारा निर्मित इन मंदिरों का कारण गोवा को अक्सर रोम कहा जाता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कुछ फेमस चर्चों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले आता है बेसिलिका ऑफ बम जीसस। बेसिलिका ऑफ बम जीसस गोवा में सर्वश्रेष्ठ यूनेस्को विश्व धरोहर में से एक है। बेसिलिका ऑफ बम जीसस गोवा में सबसे अधिक देखी जाने वाली विश्व धरोहर स्थलों में से गिना जाता है। सेंट फ्रांसिस जेवियर की लाश को रखने के लिए प्रसिद्ध है। यह चर्च पुर्तगालियन वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। दोस्तों, इसे साथ ही गोवा का सबसे पुराना चर्च माना जाता है। इसका इतिहास लगभग 400 साल से कम नहीं है। हाँ, यह चर्च कितना पुराना है, इसमें बिना प्लास्टर वाले भाग को अलंकृत सज्जा हजारों विजिटर की आंखों के लिए एक इलाज है, जो हर दिन इसे चमत्कार को देखने के लिए लाइन लगाते हैं। दोस्तों, फिर आता है सांता कैटरीना की कैथेड्रल। बेसिलिका ऑफ बम जीसस से सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी पर कैथेड्रल के सांता कैटरीना स्थित है। ये कैथेड्रल के रूप में भी जाना जाता है। यह निसंदेह गोवा के शीर्ष 5 ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। दोस्तों, इसकी संरचनात्मक सुंदरता के अलावा 250 फीट ऊंचे इस चर्च का विशेष आकर्षण इसके टावर में लगी एक विशाल घंटी है। इस घंटी को गोल्डन बेल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे गोवा में सबसे बड़ा नाम जाना जाता है। घंटी विशेष रूप से अपने समृद्ध स्वर के लिए जानी जाती है। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है सेंट कैथरीन चैपल। गोवा के अन्य विशाल चर्चों की तुलना में सेंट कैथरीन चैपल छोटा है, फिर भी आकार में इसकी कमी क्या है? यह ऐतिहासिक महत्व के लिए बनाया गया है। सेंट कैथरीन को समर्पित यह चर्च कई सदियों पहले 1510 ईस्वी में वास्तुकला की पुनर्जागरण शैली के सटीक होने के लिए बनाया गया था। संरचना के अंदर साधारण वेदी शांति की एक छवि है। अब्रक के गोले में सजी पुरानी पुर्तगाली शैली की खिड़कियां मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगा देती हैं। चर्च अब कार्यात्मक नहीं हो सकता है, लेकिन इसकी यात्रा निश्चित रूप से अपने समय के लायक थी। दोस्तों, चौथे नंबर पर आता है असीसी के सेंट फ्रांसिस चर्च। यह चर्च 2 अष्टकोणीय टावरों के साथ एक त्रिस्तरीय अर्ध भाग प्रदर्शित करता है। सेंट माइकल की एक आकृति अग्रभाग के मध्य भाग में स्थित है। इस चर्च के बारे में एक दिलचस्प बात यह है कि इसे मिश्रित स्थापत्य शैली से बनाया गया है। बाहरी टस्कन शैली का दावा करता है, जबकि आंतरिक भाग को बरोक और कोरिन्थियन विशेषताओं से सजाया गया है। दोस्तों, 5वें नंबर पर आता है चर्च ऑफ लेडी। यह ऐतिहासिक चर्च गोवा के स्थलों में से एक है, जो अपनी भव्यता को अंगतों को लुभाने के लिए असफल रहा है। गोवा के सबसे पुराने चर्चों में से एक, इसमें 2 मंजिल प्रवेश द्वार हैं। एक बार अंदर जाने पर आप 3 समृद्ध अलंकृत वेदियों और 2 चौपले को देख सकते हैं। मुख्य वेदी अवर लेडी ऑफ द रोजरी को समर्पित है। इस चर्च के बारे में ध्यान देने योग्य एक दिलचस्प तथ्य यह है कि यह गोवा की एकमात्र संरचना है जो अभी भी मध्ययुगीन निर्माण शैली को स्थापत्य सुविधाओं को प्रदर्शित करती है। दोस्तों, 6वें नंबर पर आता है सेंट अगस्टीन चर्च। चर्च ऑफ सेंट अगस्टाइन पुराने गोवा की खोई हुई विरासत के दुखद प्रमाण के रूप में खड़ा हुआ है। आज यह खंडर हो चुका है। चर्च परिषद शायद आपको अपने अतीत के गौरव की एक झलक न दे सके। हालांकि यह एक बार 3 प्रभावशाली अगस्टीनियन चर्चों में से एक माना जाता था, जो इबेरियन दुनिया का हिस्सा थे।
इसमें से 4 वेदियाँ, 8 चैपल और 1 कॉन्वेंट था। आज इस चर्च के सभी अवशेष 46 मीटर ऊंचे टावरों से जुड़े हुए हैं, जो 4 टावरों में से एक है, जो चर्च के दिनों में चर्च का हिस्सा था। दोस्तों 7वें स्थान पर आता है चर्च ऑफ सेंट काजेतानी। चर्च ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस के रूप में भी जाना जाता है। सेंट काजेटन चर्च उत्कृष्ट वास्तुकला का दावा करता है। सेंट पीटर के रोम के बेसिलिका की तरह डिजाइन किया गया है। चर्च वास्तुकला की कैरिथियन शैली को प्रदर्शित करता है और बड़े गुम्बद के अंदर लेटिन शिलालेख है। विशाल स्तंभ और स्तंभ उस संरचना की सुंदरता को बढ़ाते हैं जिसके अंदर 7 वेदियां हैं। आवर लेडी ऑफ डिवाइन प्रोविडेंस को समर्पित इस चर्च में कई ईसाई संतों की लकड़ियों की मूर्तियां, पेंटिंग और मूर्तियां हैं जो इसके आंतरिक भाग को शोभित करती हैं। और दोस्तों इन्हीं सब खूबियों के कारण गोवा के इन सभी चर्चों को वर्ष 1986 में यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया था।